और हर वीक की तरह इस वीक भी आपने मेरी बात नहीं सुनी होगी। लास्ट वीक के लैब लुक बैक में बताया था कि हम इफ़ देर इज़ नो हेल्दी पुल बैक ओवर हियर देन वी आर इन फॉर अ डीपर डिप, दैट इज़ व्हाट इट मीन। वर्टिकली अब जा चुके हैं, वी हैड डन 10% इन 19 days एंड इट वॉज टाइम टू टेक अ पुल बैक। बट मंडे को आपने देखा होगा मार्केट थोड़ा अप गया, वेनेसडे को भी अप गया, तो आपको लगा होगा कि क्यों सुनना है, अभी मार्केट तो कितना भी जा सकता है। बट हर चीज़ साइकिल्स में चलती है, जो चीज़ ऊपर जा रही है वो नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो हैड यू नॉट ट्रेडेड इन दिस वीक you would have saved so much more capital. Welcome to the episode 9 of the Lab Look Back. The Lab Look Back is a weekly series जो हम Saturday to Saturday करते हैं to update you on इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ, from market movers to sector rotation to RS leaders to stage 2 stocks to the news, insights, etc. Everything is covered in the Lab Look Back. So before we get started with this week, I would request you to like and subscribe so that आप आगे से ये चीज़ें मिस मत करना, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विद द 9th एपिसोड ऑफ द लैब लुक बैक। सो इस वीक में आप देखेंगे कि 1.31% मार्केट ने पुल बैक दिया है, और ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था आफ्टर द लास्ट वीक्स 9.95% रैली। तो यहाँ पर ये जो पुल बैक है ये एक्सपेक्टेड था, इसके बिना एक वर्टिकल रैली हो जाती, एंड वर्टिकल रैली में फिर हम वर्टिकली ही नीचे आते। नाउ दैट द अर्निंग सीजन इज ऑन, एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, दिस रैली इज गोइंग टू कंसोलिडेट फॉर सम टाइम। ये जो मार्केट है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज जाएगा, सो दैट वी कैन डाइजेस्ट द अर्निंग नंबर्स। कि क्योंकि अभी तक इंडिया का जो कंजम्पशन था, जो ग्रोथ थी, वो सिंगल डिजिट 7% जीडीपी ग्रोथ, तो वो नॉर्मलाइज हो गई थी। अब अगर हम देखेंगे कि अगर जीडीपी ग्रोथ पिकअप होती है फिर से ड्यूरिंग दीज अर्निंग नंबर्स, तो मार्केट फिर से रैली करना चालू करेगा। अनटिल देन वी विल हैव टू सिट थ्रू दीज लेवल्स ओनली, 24,000, 24,500, 25,000। सो वी सॉ दैट द मार्केट टुक अ हेल्दी पुल बैक। द रोटेशन सिग्नल इज स्टिल स्मॉल मिड। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मार्केट ब्रेथ में जाते हैं। सो यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि रोटेशन सिग्नल का एक्चुअली कहाँ पर क्या इंसाइट आ रहा है। ओके, रोटेशन सिग्नल इज़ फ्लैटनिंग आउट, अभी ऐसा कोई पुल बैक नहीं है, तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट इज स्टिल देयर। वी आर स्टिल फेवरिंग स्मॉल एंड मिड कैप्स. There is no major pullback right now. So this is the third week that the risk on signal is there. Percentage of stocks above 200-day moving average. तो percentage of stocks above 200-day moving average has come down slightly, which is also healthy. ये 75, 76 से 66 आ गया है, ये भी healthy है। यहाँ पर ये थोड़ा फ्लैट लाइन करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, ये 50-60 के आसपास आ जाने चाहिए। Why is this important? This is important because at this point, अभी जब वापस मार्केट ने बाउंस दिया तो एवरीथिंग वेंट अप। नाउ एट दिस पॉइंट व्हेन द मार्केट गिव्स अ पुल बैक ऑफ दिस बाउंस, देयर विल बी लीडर्स दैट इमर्ज आउट ऑफ दिस पुल बैक। हमें पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो नहीं गिरेंगे, सिर्फ जो वीक स्टॉक्स हैं वो ही ज़्यादा तेज़ गिरेंगे। जैसे आईटी गिरना चालू हो गया है तो वो ज़्यादा तेज़ गिरेंगे। लेकिन इफ़ यू सी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लाइक एफएमसीजी, फार्मा, दे आर नॉट falling, and that is what this data will also show you if you move forward. So now let's look at the breadth snapshot. So from last week to this week, percentage 200 EMA is almost the same, 100 EMA is almost the same. So the broader market health is still intact. Now if we talk about the narrow market health, तो 6.5% से change है in 50 days moving average। यही डिफाइन करेगा आने वाले लीडर्स और लगार्ड्स, ठीक है। अब ये डिसेंड हो रहा है, थोड़ा सा शायद और गिरेगा मंडे को या ट्यूसडे को, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल सी अनदर बाउंस, एंड वी माइट सी कि मार्केट कहाँ घूम रही है, किसको फेवर कर रही है, वेयर आर द लीडर्स ऑफ द मार्केट, राइट। तो न्यू 52 वीक हाइस की बात करेंगे तो फ्रॉम लास्ट वीक दिस वीक इज द सेम नंबर ऑलमोस्ट। 52 वीक लोज आर ऑल्सो बीइंग मेड, विच मीन्स दिस इज रिलेटिवली हेल्दियर। ओके, दिस इज़ नॉट यूफोरिक कि सब खरीदे जा रहे हैं, लोग हो रहे हैं, सब बढ़ रहा है। तो दिस इज़ रिलेटिवली हेल्दियर, and this is what we are seeing. From 1 month ago we have improved a lot on all numbers, we have improved a lot on everything from 1 month ago. All right, so now let's talk about the big movers. So this is, all of this is healthy, this is a healthy sign। डरना नहीं है, आपको ये देखना है कि इस टाइम पे कौन से स्टॉक्स आपके ज़्यादा पुल बैक कर रहे हैं, यू हैव टू रिमूव दैम। स्टॉक्स अप 306, स्टॉक्स डाउन 539, 4%, दिस इज़ फाइन।
ठीक है, 2000 स्टॉक्स में दिस नंबर इज टोटली फाइन. 5D मूवर्स सिमिलर ओनली, दिस इज ऑल ऑफ दिस इज टोटली फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेज 2 पाइपलाइन की मोमेंटम कहाँ पर आ रहा है. स्टेज 2 इज व्हेन द स्टॉक्स एंटर मोमेंटम. तो हम देखेंगे कि किस इंडस्ट्री में मोमेंटम वाले स्टॉक्स ज़्यादा आ रहे हैं. तो लेट्स गो. FMCG में 2 स्टॉक्स बढ़ गए हैं इन मोमेंटम. हॉस्पिटल्स में 2 स्टॉक आ गए हैं इन मोमेंटम. तो आउट ऑफ 28 FMCG में अब नाउ 5 स्टॉक्स आर देयर इन मोमेंटम एंड सो आर इन हॉस्पिटल्स. तो why do FMCGs and hospitals are at the start of this curve? FMCG is one of the sectors जिसमें अगर इकनॉमी में डिमांड रिवाइवल होता है तो सबसे पहले लोग क्या खरीदते हैं. सबसे पहले लोग खरीदते हैं FMCG, कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, घर पे खाने पीने का सामान, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल जो आप कंज्यूम करते हो. ठीक है, तो बजाज कंज्यूमर, नेस्ले एक्सेट्रा. नेस्ले ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया. तो जब इकॉनमी में डिमांड रिवाइव होती है तो सबसे पहले उसकी जो हिंट है वो FMCG की बैलेंस शीट में ही नज़र आती है. तो बिकॉज FMCGs आर मूविंग इन टू स्टेज 2 इन मोमेंटम इन मोर डिमांड विद बेटर रिजल्ट्स, तो वी कैन से दैट देर इज़ अ इकोनॉमिक रिवाइवल एंड दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ रिवाइवल इन economic demand. Okay, apart from that the others are still fine. Power is a leader since this rally. I think in this rally power T&D, transformers and power will be one of the bigger players in this rally. अभी तक मार्केट डेटा यही कह रहा है. प्राइवेट बैंक्स आर शोइंग सम पुल बैक ओवर हियर. बाकी देर इज NBFCs में काफ़ी पुल बैक देखने को मिल गया है. ऑटो OEM, आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस सिंस अ वाइल. ऑटो OEM एंड ऑटो एंसिलरी. तो ऑटो OEMs एंड ऑटो एंसिलरीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये 2023 का बुल रन है जो कि अब जाके टॉप स्टेज 4 पीक आउट हो रहा है. लेकिन जो अभी मार्केट में घुसे हैं या जो लोग थोड़े नए हैं उनको लग रहा है कि अभी भी यहीं रैली चलेगी. जो साइक्लिसिटी नहीं समझते कि मार्केट साइकिल्स में जाता है, वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी रैली यहीं चलेगी. दी स्टॉक्स आर टॉपिंग. These stocks are at the top, retail has entered, institutions are exiting and that is why if you are there you need to think कि आपको कर्व के स्टार्टिंग में आना या एंड में. This might be, I think you know the answer here. Alright, तो स्टेज 2 में ये सारे स्टॉक्स एंटर करें. इसमें अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट के स्टॉक्स आ गए हैं वापस. FMCG पावर is here again and there are couple of normal names, nothing major is happening here. तो अब हम सेक्टर रोटेशन पे आ जाते हैं. तो सेक्टर रोटेशन में आप देखोगे डिफेंस, पीपल आर गोइंग गागा ओवर डिफेंस की डिफेंस ये डिफेंस वो वॉर चल रहा है ये वो. थर्ड वीक दैट आई एम पॉइंटिंग आउट दैट डिफेंस इज फ्लैट लाइनिंग, डिफेंस विल स्टे फ्लैट. और ये भी एक टॉपिंग आउट सेक्टर है. अगर आप यहाँ पर देखोगे डिफेंस को तो डिफेंस में आपको इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसमें दिख जाएगा कि डिफेंस 3 हफ्ते से कहीं गया ही नहीं है. ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पावर की तो दिस इज द थर्ड वीक दैट पावर हैज़ मूव फ्रॉम मे बी द 12th और 13th सेक्टर टू द थर्ड इंडस्ट्री दैट इज़ द बेस्ट इन गेम राइट नाउ. ठीक है, पावर और एनर्जी में भी आप बहुत बढ़िया एक अप मूव देख रहे हो क्योंकि सोलर वगैरह में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है अभी. आप ये देखो डिफेंस क्या फ्लैट लाइन हो रहा है एकदम यहाँ पे बिल्कुल. दिस इज़ टोटली फ्लैट लाइनिंग, नथिंग इज़ लेफ्ट ओवर हियर. आई थिंक इन सम टाइम इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्टेज 2 एग्जिट्स. यहाँ पर भी आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में एग्जिट्स ही हो रही होंगी या दी स्टॉक्स आर एग्जिटिंग नाउ. So what else is healthcare is moving up, energy is moving up, wires and cables we have been pointing out since 3 weeks. This is somewhere that maybe you can initiate some trades, you can look for strength over here. Wires and cables is also doing well. Then apart from that, consumer goods, FMCG, of course. FMCG में there is some demand, paint adhesives में there is some demand. आप देखोगे नेगेटिव कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी IT. So this is a negative. This cannot be traded right now till the time the environment is pessimistic about it. तो यहाँ FMCG में कुछ नहीं मिलेगा अब आपको. ठीक है, this is what the sector rotation is pointing towards. There is power and wires and cables. Then there are hospitals and healthcare. ठीक है, this is what sector rotation is saying. Now let's go to RS movers. This will show you which stocks gained the most. ठीक है, this IRM energy has gained the most 56 points in relative strength versus the market. This oil and gas, consumer electronics. This has gained by 44 points. Delta Corp has gained by 41 points. This is also a consumer-led industry. तो we'll have to see कि यहाँ पर क्या ट्रिगर रहा है. इस वीक के लैब लुक बैक में जो की पॉइंट कंसिडरेशन का था वो था नंबर 1 कि हम एक बार एक मूव देने के बाद अब एक पुल बैक ले रहे हैं विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2 वी आर सीइंग पावर, wires and cables and hospitality and FMCG going up and up in their relative strength, going up and up in demand. These are the sectors that you should be, I believe that you should be focusing on. This is not an investment advice or a trading advice. This is something that you can look at. Okay, and then form your own opinion. This is my direction towards कि मैं अगर होता तो मैं ये देख रहा होता.
बाकी द थर्ड पॉइंट इज़ बिकॉज अर्निंग सीजन इज़ गोइंग ऑन, तो वी आर वेरी लाइकली कि हम ये 24,000, 24,500, 25,000 की रेंज में ही ट्रेड करते ना, इसके बाहर नहीं जाएंगे टिल द टाइम अर्निंग इज हैपनिंग, एंड देन वी माइट सी अ कपल ऑफ गुड स्टॉक्स दैट आर पिकिंग अप. Okay, and that is where you have to focus. So I think that covers up for this week's lab look back. I hope I will see you again on the Wednesday and the next Saturday, because we come out with videos on every Wednesday and Saturday, and this time you will listen to me. If you like these videos, so please subscribe, and if you have any questions with respect to Wealth Lab or with respect to what we do here, comment in the comment section below. I'll see you on Wednesday. Hope you have a great time.